आज क्यों ना राइड की जाए, मजा आ जाएगा। लेकिन राइड करने से पहले एक बार बाइक को चेक ना कर लिया जाए। एक हफ्ते से स्टार्ट नहीं किया, कहीं खड़े खड़े सो ना गया हो। चलो चेक करते हैं। अरे ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। इसको तो मौत पड़ी हुई है सुबह सुबह। मसला तो स्टार्टर का महसूस हो रहा है, लेकिन लगता है गूगल या चैट जीपीटी से मदद लेनी ही पड़ेगी। जानते हो मुझे आज गूगल और चैट जीपीटी की जरूरत क्यों पड़ रही है? रीजन बोल के नहीं, दिखा के समझाऊंगा। देखो, एक पाकिस्तानी घराना है, उसमें दो भाई हैं, एक छोटा और एक बड़ा। अब कुछ काम हैं जो दोनों में बांटने हैं, और काम ये हैं: घर की रिपेयरिंग, दूध दही लाना, मेहमानों के लिए टैक्सी बनना, त्योहारों पे स्वीट बांटना, ग्रोसरी करना, कंस्ट्रक्शन करवाना, बाइक खरीदना, गाड़ी खरीदना। आप इन कामों को कैसे बांटेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मुताबिक जितने बड़े काम है ना, वो बड़े बेटे को दे दिए जाएंगे, जिनमें कुछ थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखानी होगी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन करवाना, घर की रिपेयरिंग, गाड़ी खरीदना, बाइक खरीदना। और वो तमाम काम जिनमें कुछ नया सीखने के लिए भी नहीं होता, नया करने के लिए भी नहीं होता, वो दे दिए जाते हैं छोटे को, जैसे दूध दही लाना, मेहमानों के लिए टैक्सी बनना, ग्रोसरी करना, त्योहारों पे स्वीट बांटना। इस चीज से मुझे कोई मसला नहीं है, ना ही एतराज है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट ये है कि छोटा हमेशा छोटा रह जाता है, जबकि बड़ा बड़ा छोटा हो के भी बड़ा हो जाता है। वो चीजों को एग्जामिन करना सीख जाता है, वो लोगों से डील करना सीख जाता है, वो मसले को जान के, उसे पहचान के, उसे खुद हल करने की काबिलियत हासिल कर लेता है। जबकि छोटा अपने रोजमर्रा के कामों को ही जिंदगी का मेन एक्सपीरियंस समझ रहा होता है। लेकिन जैसे ही जिंदगी अपने असल मसले और अपना असल रूप छोटे को दिखाती है ना, तो वो फिर क्या करता है? चैट जीपीटी खोलता है। मतलब चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। ये सारी रामलीला सुनाने का मकसद बस यही था कि मेरा भी एक बड़ा भाई है जिसने ये सारे मसले हैंडल किए हुए हैं, और इन मसलों की मुझे अलिफ बे भी नहीं आती। लेकिन अब एमएसजे मोहम्मद सुलेमान जाट साहब और चैट जीपीटी साहब उसके साथ भी लगाना बनता है, ये मिल के बैठेंगे, सर जोड़ेंगे और इस मसले का हल निकालेंगे, ताकि हमारी गाड़ी, हमारी मोटरसाइकिल दोबारा रोडों पे भाग सके। ओके, एज पर गूगल एंड चैट जीपीटी, ये जो आवाज़ आती है ये बैटरी की ख़त्म होने की आवाज़ है। और मैंने जो रिसर्च की है उसमें ये पता चला है कि ये जो बैटरी है, इस जैसी बैटरी, सेम एम्पेयर, सेम वोल्टेज और वोल्ट, आई डोंट नो, वो मुझे साथ एक लोकल मार्केट है वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन मसला ये है कि मुझे डायमेंशंस क्लियर नहीं है। तो अगर डायमेंशंस क्लियर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये बैटरी निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, और उसके बाद ये बैटरी मुझे स्टोर पे लेके जानी पड़ेगी ताकि डायमेंशंस क्लियर हों। बाकी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब लिखा होता है कि 12 वोल्ट है या 9 एम्पेयर है, लेकिन डायमेंशंस नहीं लिखी हुई। वो काफ़ी डिफरेंट मोटरसाइकिल की डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं। तो सबसे पहले बैटरी निकालेंगे एंड देन इसे उठा के लेके जाएंगे स्टोर पे। अब जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि बैटरी मेरे पास है, इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, और सबसे मेन चीज़ जो इसकी डायमेंशन हमारे सामने है। तो नेक्स्ट बैटरी को इसके साथ रखेंगे। अगर उसकी डायमेंशन साथ में हुई, बिल्कुल एक जैसी हुई, तो वो लेके आएंगे, उसे इंस्टॉल करेंगे और इसको फिर से भगाएंगे। बैटरी मिल गई है और बैटरी को तैयार होने में लगेंगे 20 मिनट। और स्पेशल थैंक्स हुसैन चाच के लिए, क्योंकि इसने जर्मन में मेरी थोड़ी सी हेल्प की है। मैं पहले भी एक दफ़ा आया था यहाँ पे बैटरी लेने के लिए, कुछ और लेने के लिए आई थिंक, तो इन्होंने बिल्कुल जो है ना घास नहीं डाली थी, लेकिन इस बार इसकी जर्मन सुन के उन्होंने घास डाली और बैटरी जो है ना मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। बैटरी को तैयार होने में लगेंगे 20 मिनट, और इन 20 मिनट में क्या करना है मुझे पता चल गया। मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं जो कि मैं एग्जामिन कर सकता हूँ यहाँ पे। चलो मैं दिखाता हूँ आपको।
सर्दियों की ठंडी शाम और शाम के बज गए हैं 5 और जो मैंने फार्मूला मतलब जो भी काम किया है ना, अब उसके रिज़ल्ट का टाइम आ गया। देखते हैं कि ये फार्मूला कामयाब हुआ है या नहीं। सो सैन नई बैटरी काम कर गई है, मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया। थोड़ी रेस दो यार। हाँ जी, बस 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 बस। हाथ हौला रखेंगे बस साथ।